जम्मू, और जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस ये सामने खड़ी है हमारी ट्रेन। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कटरा के। हम लोग जम्मू आ रहे हैं, पहली बार हम लोग वैष्णो देवी आए हैं, तो अभी कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या है जाना है। लेकिन अभी रेलवे स्टेशन बाहर निकलेंगे तो कटरा जाने के लिए हमें बस, टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी, हर तरह के मोड मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बाहर कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद जो है निकलेंगे हम लोग कटरा के लिए, और आगे की यात्रा हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। ऐसे तो कटरा के लिए भी देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें मिल जाती हैं, लेकिन चूंकि हमें उसमें टिकट नहीं मिल पाया तो हम जम्मू आए। जम्मू भी देश के कई सारे बड़े स्टेशनों से कनेक्ट है, और अगर आपको यहाँ आना हो तो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जयपुर, सब जगह से यहाँ के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं आसानी से। अगर आप जम्मू उतरें तो जम्मू स्टेशन के बाहर आते ही आपको शेयर टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और बस का ऑप्शन मिलता है। हमने अपने लिए बस ली थी जिसका एक आदमी का किराया 100 रुपये था, और हम आराम से 2 घंटे के अंदर कटरा पहुँच गए। तो अगर आप अकेले आ रहे हो या एक फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो आप आराम से बस का ऑप्शन ले सकते हैं। वो काफ़ी आपके लिए किफ़ायती भी रहेगा और जल्दी आप कटरा पहुंच भी जाएंगे। सामान वहाँ रखा, थोड़ा आराम किया, और अभी दोपहर के बजे हैं 1 बजा होगा। हम लोग आए हैं मनोरंजन ढाबा, कटरा की मेन मार्केट है, इसमें जस्ट एंटर कर रही है, वहाँ हम लोग आए हैं। उनका मशहूर साथ में हमने ये बटर तंदूरी रोटी मंगाई है, आलू पूरी मंगाया है, और अभी राइस भी मंगाई है। तो हम खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा है इनका खाना और आखिर क्या खास है इनके राज्य में इतना। खाना शुरू नहीं किया है, राजमा की बाइट ली है और इतना शानदार राजमा है, मैंने शायद ही कभी खाया हो। और अभी ये जर्नी में हम आगे बहुत सारे राजमा खाने वाले हैं, ये पहली शुरुआत है राजमे से। तो बहुत ही शानदार राजमा, और मुझे बताया अभी इन्होंने कि जो राजमा इनका ये जम्मू में एक जगह है भदरवा, वहाँ से आता है और बेहद शानदार है। आप आइए तो खासतौर पर यहाँ खाइए ना खाइए, लेकिन भदरवा का राजमा जरूर ट्राई करिए। जय माता की। इस समय शाम का करीब 6:45 बज रहा है और हम निकल रहे हैं अपने होटल से बाणगंगा के लिए। वहाँ पर हम अपना स्कैन कराएंगे जो हमने यात्री पर्ची निकाली थी, फिर आज से हमारी यात्रा शुरू हो रही है वैष्णो देवी की। हमारा जो अनुमान है उसके हिसाब से हम लोग करीब 11 बजे तक अर्धकुमारी पहुँच जाएंगे। वहाँ पर हमने डॉर्मेट्री के लिए 2 बेड करा रखी हूँ और रात में वहीं रेस्ट करेंगे, दर्शन करेंगे अर्धकुमारी को। अर्ली मॉर्निंग सुबह करीब 4-5 बजे भवन के लिए निकलकर वहाँ दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो माता रानी हमारी जर्नी अच्छी रखी। जय माता की। वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट होता है यात्रा पर्ची, जो आप ऑनलाइन भी एडवांस में निकाल कर रख सकते हैं और यहाँ आकर भी निकाल सकते हैं। ये वेबसाइट है maavaishnodevi.org, जहाँ पर जाकर आप अपनी यात्रा पर्ची, रूम बुकिंग, डॉर्मेट्री बुकिंग या हेलीकॉप्टर बुकिंग जैसी ज़रूरी चीज़ें कर सकते हैं। यात्रा पर्ची जब आपके पास होती है तो आपको सीधे बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँचना है और वहाँ पर अपनी यात्रा पर्ची चेक करवानी है, अपना सामान चेक करवाना है, सिक्योरिटी चेक करवाना है, और उसके बाद आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। बाणगंगा तक पहुँचने के लिए ऑटो, कैब सब बहुत आराम से मिल जाता है, और जैसे ही आप अपने होटल के बाहर निकलेंगे लाइन से आपको ऑटो लगे हुए मिलेंगे जो आपको बाणगंगा तक ले जाएंगे। आपसे चाय और मैगी वगैरह मिलता है। ये आगे टाइम की रहती है, चाय बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा है। तो अभी हम लोग यात्रा के मार्ग में हैं और अर्धकुमारी यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर है। रास्ते में हम लोगों ने सोचा चाय भी है। ये गीता मंदिर का ये स्नान घाट है, उसको आप एक लैंडमार्क के तौर पर ले सकते हैं। ये इतनी लाजवाब चाय बनाते हैं। अभी हमने चाय पी और बहुत ही अच्छी चाय लगी, बहुत ही रिफ्रेशिंग चाय थी। तो अगर आप वैष्णो देवी रूट पर आएँ तो इवन ये चाय जरूर ट्राई कर सकते हैं।
अब हम आज कुमारी पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा का ये पहला पड़ाव है और अभी यहाँ भगवती भवन में हमारा शैलपुत्री भवन में हमारा जो है डॉर्मेट्री वाला बेड है। अभी जाके हम वहाँ जाएंगे, अपना सामान रखेंगे। उसके बाद यहाँ भोजनालय है, ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है। और यहाँ पर खाना खाने के बाद फिलहाल आज हम लोग सो रहेंगे। कल सुबह उठकर हम लोग माता के दर्शन करेंगे, काल भैरव के दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा संपन्न करेंगे। जय माता की। समय सुबह के 5 बजे हुए हैं और हम लोग अब तैयार होकर निकल चुके हैं भवन के लिए। लेकिन उससे पहले कुमारी और गर्भजून गुफा के हम लोग दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि रात में हम लोगों ने शैलपुत्री भवन में अपने लिए जो है 2 डॉर्मेट्री बेड बुक कराए थे। ये ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाए थे, तो हमने निहारिका कॉम्प्लेक्स जाके उसकी बुकिंग करा ली थी। और यकीन मानिए आप, इतना कंफर्टेबल स्टे 120 रुपये में आप, और 120 रुपये में आप यकीन मानिए कि आपको रहने के लिए बेड मिल रहा है। 500 रुपये रिफंडेबल पैसे देके आप जो है अपने लिए एक कंबल भी ले सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। साफ़ सुथरे बाथरूम है, साफ़ सुथरा टॉयलेट है, बाथरूम में गीज़र लगा हुआ है। आराम से अपना रुकिए यहाँ पर रात में आके और फिर जब आप चाहें अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जय माता की। मुख्य भवन जाने के 2 रास्ते हैं यहाँ से। एक तो ये हिमकोटी सांझी छत वाला है, लेकिन ये काफ़ी स्टीप रास्ता है, काफ़ी इसमें चढ़ाई ज़्यादा है। तो हम लोग इधर से ना जाकर जो लंबा रास्ता है वेटू भवन, इससे जाएंगे और आपको भी चलेंगे साथ। जय भैरव बाबा। इस समय हम लोग आए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने या भैरव बाबा के दर्शन करने, और इसके लिए हमने रोपवे का रूट लिया। और रोपवे से ही आना थोड़ा फिजिबल भी है, क्योंकि यहाँ की जो जर्नी काफ़ी अफिल है और वो बहुत थकाऊ होती है। तो हम लोग आ गए हैं। यहीं पे एक सीनिक व्यू पॉइंट है। अभी तो हालांकि धूप है, लेकिन ये ठंड में आपको यहाँ पर अगर आप आएंगे चारों तो आपको स्नो दिखेगी। इवन यहाँ पे भी स्नो दिखेगी जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ से आपको माता वैष्णो देवी के भवन का एक बहुत शानदार व्यू मिलता है। तो त्रिकुटा पर्वत है, इसका आपको जो है शानदार व्यू मिलेगा। लोग आते हैं यहाँ पे, थोड़ा टाइम बिताते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने श्राइन बोर्ड की कैंटीन में ही खाना खाया और अपनी वापसी की यात्रा आरंभ की। जब आप जा रहे होंगे वापसी में, तो आप देखेंगे कि एक से एक बूढ़े बच्चे सब कैसे उत्साह से जो है माता के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं। आपकी वापसी में आप काफ़ी थके हुए होंगे, काफ़ी थकान होगी, लेकिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगा कि हाँ, आप गए और माता के दर्शन करके आए, भैरव बाबा के दर्शन करके आए और अब आप वापस जा रहे हैं। और यकीन मानिए, जब आप वापस जा रहे होंगे तो अगली बार दोबारा आने का प्लान भी कर चुके होंगे अपने मन में कि कब आपको यहाँ वापस आना है। अभी हम लोग भवन से कुमारी के रास्ते पे हैं और आप देख सकते हैं रास्ते में ये भजन बज रहे हैं। और अभी कुमारी की हम लोग करीब 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। करीब 2 किलोमीटर और रह गया है कुमारी पहुँचने में। कुमारी पहुँचकर हम लोग आए थे पुराने मार्ग से, लेकिन हम लोग वापसी करेंगे नए ताराकोट मार्ग से और आपको दिखाएंगे कि भी उसकी क्या खासियत है, क्या रहता है वहाँ पे। तो आप चलिए हमारे साथ यात्रा। जब आप कटरा में होते हैं, अर्धकुमारी पहुँचते हैं या भवन पहुँचते हैं, तो कोशिश करिए कि खाना आप श्राइन बोर्ड की कैंटीन में ही खाइए। इसके 2 लाभ होंगे। एक तो पहला, आपको अच्छे रीज़नेबल प्राइस में स्वादिष्ट और ताज़ा खाना मिलेगा खाने को। दूसरी बात, जो आप इस खाने के बदले सहयोग राशि देंगे, उससे श्राइन बोर्ड तमाम तरह के धर्मार्थ कार्य करता है। तो एक तरह से आपका जो पैसा होगा वो इन कामों में लगेगा, तो एक उसका ही फ़ायदा है। दूसरी बात, जब आप वापसी कर रहे होते हैं या जब चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो कभी जब आपको लगे कि आप बहुत थक गए हैं,
तो अपने आसपास देखिएगा, एक से एक बूढ़े, दिव्यांग, बच्चे या बीमार, कोई लेट के जा रहा होगा, कोई बैठ के जा रहा होगा, तमाम तरह से लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो हमारे पास इसकी कई सारी रिकॉर्डिंग्स थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ उसमें से रिकॉर्डिंग जो है हमारे दूसरे फ़ोन की में थी, जो फ़ोन मिसप्लेस होने की वजह से चली गई। हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन आप खुद जाइए वहाँ पर, साक्षात देखिए जाके कि कैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं, कितनी तकलीफ़ों में पहुँचते हैं, लेकिन तब भी माता के दर्शन करके वापस आते हैं। लोग अपनी यात्रा के आधे पड़ाव पर आ गए हैं। इसका मतलब हम लोग अर्धकुंवारी तक आ गए हैं। आपको हम बता दें, ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये चरण पादुका मार्ग कहलाता है। ये कटरा से वाया चरण पादुका मंदिर होते हुए आप इधर से जो है अर्धकुंवारी जा सकते हैं ऊपर, और वो सीधा रास्ता जो है सामने भवन की तरफ। बाकी अगर आप चाहें तो ये ताराकोट मार्ग से भी आ सकते हैं। कई लोग आते हैं ताराकोट मार्ग से इधर चढ़ के सीधे भवन की तरफ निकल जाते हैं, अर्धकुंवारी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि हम लोग आए थे चरण पादुका मार्ग से, और हम लोग जाएंगे लेकिन ताराकोट मार्ग से वापस, और मेरे ख्याल से यही सही भी है। और कई लोग पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं कि ताराकोट मार्ग का क्या है, यहाँ पे ये स्लोप बहुत जो उतरने के लिए काफ़ी आसान है, लेकिन चढ़ाई के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब भी आप कोशिश करिए कि अगर आप यहाँ आएँ तो आएँ आप चरण पादुका यानी ओल्ड रूट से, और अगर आप वापस जाएँ तो जाएँ ताराकोट मार्ग से, जैसा कि हम अभी करने वाले हैं। ताराकोट मार्ग थोड़ा सूना है, तो क्योंकि यहाँ पर यात्री थोड़े कम चलते हैं इस मार्ग पे, तो एक समय आकर आपको ये चीज़ अखरेगी भी। और हमने अपने इस रूट से अपनी यात्रा का समापन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।